आइए अब विशेष बात जो समझना आवश्यक है वह यही है कि अगर नाड़ी शोधन प्राणायाम में मात्र कुंभक करें और बंधों का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें तो क्या हानियां हो सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, यह समझना और जानना अति आवश्यक है क्योंकि अभी तक 90% से ज़्यादा जो भी वीडियो आप तक पहुंच रहे हैं या अनाड़ियों ने नाड़ी शोधन पर वीडियो डाले हैं उन्होंने आपको आधी अधूरी जानकारी दी है तथा 90% से ज़्यादा वीडियो मात्र कुंभक के साथ नाड़ी शोधन प्राणायाम करने की विधि बता रहे हैं। यह गलत है। बिना बंधों के कुंभक लगाएंगे तो आपको शारीरिक और मानसिक हानि होने की पूर्ण संभावना है। इसे ही मैंने यहाँ समझाने का प्रयास करा है तथा मेरा विनम्र निवेदन है कि पहले पूर्ण विधि समझें तथा नाड़ी शोधन प्राणायाम को कुंभक और बंधों दोनों को शामिल करके ही अभ्यास करें, तभी सही समय पर पूर्ण लाभ प्राप्त होना संभव है। बिना बंधों के किसी भी प्रकार के प्राणायाम में कुंभक ना लगाएं, अन्यथा हानि होना संभव है। अतः अच्छा यही रहेगा कि सही योग्य शिक्षकों या ग्रंथों से पूर्ण जानकारी लें, तभी आपको लाभ होगा। आइए जानते हैं कि बंध लगाना क्यों अनिवार्य है। किसी भी प्रकार के प्राणायाम में बिना उचित बंधों के लगाए कुंभक करने से प्राण ऊर्जा संतुलित हो जाती है। इससे नाड़ी तंत्र पर भारी दबाव पड़ता है। इसके कारण साधक को कई प्रकार के शारीरिक और मानसिक रोग जैसे उच्च रक्तचाप, अनिद्रा, मानसिक अवसाद और बेचैनी तथा नाड़ी तंत्र की क्षति और श्वसन संबंधी कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। हठ योग के ग्रंथों के अनुसार बिना बंधों के श्वास रोकने से प्राण ऊर्जा ऊपर की ओर अर्थात मस्तिष्क की तरफ दबाव बनाती है। इससे सिर दर्द, चक्कर आना तथा आंखों की रोशनी पर नकारात्मक प्रभाव तथा शरीर में उष्णता का प्रभाव बढ़ने जैसी कई समस्याएं हो सकती हैं। इसी प्रकार कुंभक के समय वक्ष अर्थात हृदय क्षेत्र में दबाव बढ़ता है। बिना उचित बंधों विशेषकर जालंधर बंध के यह तीव्र दबाव सीधे हृदय और कैरोटिड धमनियों पर पड़ता है, जिससे ब्लड प्रेशर में अचानक वृद्धि या अस्थिरता आ सकती है। इसके साथ ही वैज्ञानिक शोधों में यह स्पष्ट हो चुका है कि कुंभक फेफड़ों और मस्तिष्क के बीच की वेगस तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। बिना बंधों के लंबे समय तक प्राण रोकने से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र अर्थात CNS उत्तेजित हो जाता है, जिससे अत्यधिक चिंता, घबराहट और मानसिक अस्थिरता तथा बेचैनी बढ़ सकती है। हठ योग प्रदीपिका के अनुसार बिना बंधों के कुंभक करने से प्राण सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करने के बजाय गलत दिशाओं में भटकता है, जिससे कई प्रकार की शारीरिक और मानसिक समस्याएं पैदा हो सकती हैं। अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझें तो आधुनिक चिकित्सा और न्यूरोफिजियोलॉजी यौगिक बंधों और कुंभक के संबंधों की पुष्टि करते हैं। वैज्ञानिक शोधों के अनुसार प्राणायाम में श्वास रोकने अर्थात कुंभक से फेफड़ों में इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर और इंट्राथेरेसिक प्रेशर बढ़ता है। इसमें बंद शरीर में एक प्रेशर वाल्व की तरह कार्य करते हैं, जो इस बढ़े हुए गैसीय दबाव को संतुलित करते हैं और रक्त वाहिकाओं या मस्तिष्क में किसी भी प्रकार के हानिकारक दबाव को रोकते हैं। मेडिकल शोधों में यह स्पष्ट हो चुका है कि कुंभक और बंधों का समन्वित अभ्यास ही मानसिक तनाव और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने में सहायक हैं। वैज्ञानिक शोध के अनुसार कुंभक के दौरान शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ता है। अतः यदि उड्डयन बंद और मूल बंद के बिना कुंभक लंबा खींचा जाए तो पेट और पेल्विक अंगों की कोशिकाओं पर दबाव के कारण रक्त का प्रवाह बाधित होता है, जिससे अंगों में गैसीय असंतुलन और एसिडोसिस अर्थात रक्त का अम्लीय होना संभव है। जब बंद छोड़ दिए जाते हैं तो कुंभक शरीर में हाइपोक्सिया अर्थात ऑक्सीजन की कमी के दौरान लैक्टिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड के अत्यधिक संचय के कारण हानिकारक प्रभाव जैसे चक्कर आना और कोशिका क्षति को बढ़ा सकता है। अतः दोस्तों,
सारांश यही है कि प्राणायाम में बिना बंद को लगाए कुंभक करना अत्यंत हानिकारक और जोखिम भरा ही होगा। अतः जब भी प्राणायाम में कुंभक अभ्यास करें तो बंद अवश्य शामिल करें, तभी हानिकारक प्रभावों से बचना संभव होगा। योग विज्ञान में बंधों को इसी कारण से सुरक्षा बाल माना गया है, जो कि कुंभक के समय उत्पन्न होने वाले प्रचंड वायु और ऊर्जा के दबाव को नियंत्रित करते हैं। बिना बंधों के कुंभक करने से शारीरिक, मानसिक और ऊर्जात्मक स्तर पर गंभीर विकृतियां आ सकती हैं। अंत में दोस्तों, इस बात को हठयोग प्रदीपिका के इस दृष्टांत से समझ सकते हैं कि जिस प्रकार सिंह, हाथी और बाघ जैसे हिंसक पशुओं को धीरे धीरे ही बस में करना संभव है, उसी प्रकार ही प्राणवायु को संयम और धैर्य के साथ साधना पड़ता है। यदि बिना बंधों के कुंभक किया जाए तो यही प्राणवायु हिंसक पशु की तरह साधक को अपने ही शरीर और मस्तिष्क के तंत्र को नष्ट करने का बड़ा कारण भी बन सकती है। अंत में निम्न सावधानी रखें, अन्यथा लाभ की बजाय हानियां बढ़ सकती हैं। कभी भी श्वास को बलपूर्वक ना रोकें। शरीर की क्षमता अनुसार ही प्राणायाम अभ्यास करें। क्षमता से अधिक समय तक जबरदस्ती सांस रोकने से फेफड़ों के वायु कोश फट सकते हैं या कमजोर भी हो सकते हैं। अगर साधक को पहले से ही बीपी या दिल की कोई बीमारी है तो तथा यदि वह बिना बंद के हद से ज्यादा कुंभक करता है तो अचानक बड़ा कार्डियक प्रेशर, हार्ट अटैक का कारण भी बन सकता है। कुंभक साधना के दौरान गर्म और उत्तेजक आहार का सेवन ना करें, क्योंकि कुंभक शरीर में आंतरिक ऊष्मा पैदा करता है। ऐसे में मिर्च मसालेदार या तामसिक भोजन करने से शरीर का पित्त और वायु तत्व उग्र हो जाते हैं, जिसके कारण धातु क्षय और तंत्रिका तंत्र कमजोर होता है।